97 का कभी मैच देखा था तुमने? सचिन तेंदुलकर का हुआ था यहाँ पे जिंदगी में? देखा था जिंदगी में? देखा था? वहीं पे थे तुम? मैं वहीं पे था। पता क्या बात होती? शीलमपुर के अंदर अकेला मैं टेलर का काम कर रहा था। मैं अकेला हिंदू था उस टाइम। खेल है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं। 1947 75 साल हो गए देश आजाद। जो इनके बाप दादा से नहीं हो सका मुस्लिम को इस देश से निकालेंगे। अबे जॉब है जो तुम्हारे बाप दादा से नहीं हुआ वो तुम करोगे। जाओ ये नशा उतार के आओ। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है। देश को 75 साल हो गया आजाद किए हुए। इनके जो बाप दादा थे ना वो भी मुस्लिम के पीछे लगे हुए थे कि मैं इनको निकाल दूंगा। इनके कौन? इनके जो भी लगे हुए थे, मैं किसी का नाम नहीं लिया, जो भी लगे। अबे जब तो स्पेसिफिकली बोलो ना, स्पेशली मैं समझने वाले समझ जाएंगे पूरा कर समझेगा। जब इनके बाप दादा से नहीं हो पाएगा तो ये सब निकालेंगे। मुझे तो ये हैरत है। एक कहावत है बिहार में, मैं तो रहता नहीं हूँ। एक बिहार में एक कहावत है कि मतलब बाप मरा अंधेरे में बेटे का ना पावर हाउस। अबे तो जब तुम्हारे बाप दादा से नहीं पूछा तुम करोगे, मुसलमान को तुम कुछ कर पाओगे? तुम्हारे इसके मुसलमानों को कौन निकाल रहा है? ये जो आप संविधान मानते हैं? हाँ, संविधान मान रहे हैं ना। अभी जो बोल रहे देश का बंटवारा कि आप नहीं कर पाएंगे, भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि मैं ये बंटवारा नहीं मानूंगा जब तक सारे मुसलमान उधर नहीं चले जाते, सारे हिंदू इधर नहीं आ जाते। बोलिए अम्बेडकर नहीं बोलिए। एक मिनट उनसे ये जो बात कर रहे हैं ना, जो जिस वक्त संविधान की बात कर रहा है, संविधान जब देश का बंटवारा होता है तब ये कहा गया था कि जो इस देश में रहना चाहते हैं उसी देश में रहे। तो ऐसा कुछ 1947 में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुस्लिम कौम को अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगर तुम्हें देश में रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। ये प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। बी.आर. अम्बेडकर ने ये बात नहीं कही है। ये बात मोहनदास करमचंद गांधी ने कही है। ये बात मोहनदास करमचंद गांधी ने कही है। ये बात बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं कही है। बी.आर. अम्बेडकर का यही कहना था कि मैं ये देश का बंटवारा तब तक नहीं मानूंगा जब तक सारे मुसलमान उधर नहीं चले जाते, सारे हिंदू इधर नहीं आ जाते। देखिए बात क्या है, भाई की बात बरी करूं, अगर भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी तो मुसलमान तो यहाँ रह गया, फिर देश का बंटवारा कैसे हो गया, संविधान कैसे बन गया? यही तो बोलना था उनका कि जब हम मुसलमान लोग, एक सेकंड भाई, यही बोलना था ना कि अगर हिंदुस्तान में हम भाईचारे के साथ में रह सकते थे तो फिर देश का विभाजन क्यों किया, वो भी धर्म के आधार पे क्यों किया? फिर तो करना नहीं चाहिए था ना। जब मुसलमान यहाँ पे रुक गए या जो भी रुक गए तो भाई फिर विभाजन क्यों हुआ? फिर आपने देश का टुकड़ा क्यों किया? कभी बांग्लादेश के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे क्यों किया आपने? यही मुद्दा है ना सर, ये तो सवाल उठेंगे ना। ये भाई झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था उस वक्त, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर अगर तुम एनआरसी में सिर्फ एक कौम को टारगेट करोगे तो कोई भी करेगा, आवाज उठाएगा। यार यहाँ ये देश किसका है सर? ये देश किसका? जैसे देखिए 57 मुस्लिम देश है, ठीक है। हम कहाँ से नहीं प्रताड़ित हुए। अफगानिस्तान में हमारी कितनी आबादी थी? 16 लाख सिख थे वहाँ पे और हिंदू थे, ठीक है। दोनों को मिला करके कितने बच रहे हैं? अभी 600-700 नहीं बच रहे हैं सर। बांग्लादेश में कितने 30% हिंदू थे, अभी कितने बच रहे हैं? वहाँ पे 5 से 6% बच रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हाल हुआ? अरे सर इसीलिए सीए लाया जा रहा था, उससे किसी की नागरिकता जा नहीं रही थी। और ये जो बोल रहे बी.आर. अम्बेडकर का, देखिए बी.आर. अम्बेडकर जी का किसी ने अपमान नहीं किया। बी.आर. अम्बेडकर को हम पूछते हैं, आज भी हम मानते हैं उनको। अरे भाई उनके जितना पढ़ा लिखा आज तक कोई नहीं हुआ, कोई विद्वान नहीं हुआ। उन्होंने जो संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी में जो उन्होंने कर दिया, बहुत बड़ा चीज़ था। आज देखिए आज क्या है, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम धरना देंगे। अरे भाई आप दीजिए ना। जवाहरलाल नेहरू ने तो धरना दिया था, रेजिग्नेशन देने से लेके उनको हराया किसने था? तीन रैलियां किसने की? ये तो बोल रहे हैं इनके पास में कोई जवाब है नहीं है। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम तो सीए या वो जब एनआरसी लागू होने देंगे नहीं किसी हालत में भी। सर देखिए बात है क्या कि वो एक स्टेट में है और ये सेंट्रल का मुद्दा है। वो क्या बोलते हैं, ओवैसी जी भी कहते थे कि जन्म तक 370 नहीं हटा पाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि जितनी बार भी बीजेपी आ जाए मैं ये हटने नहीं दूंगा। ये ऑन रिकॉर्डेड है और टीवी पे उनका बोला हुआ है। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ एक जुमला है, मगर सर कोई आया तो करके दिखाया ना सर। राम मंदिर हो चाहे 370 हो सर, सिर्फ वोट मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, कौन क्या बोल रहा है, पार्टी क्या बोल रही है, पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है। सीए के अंतर्गत जो प्रताड़ित हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, उनको लाया जाएगा देश के अंदर में। अगर मुसलमान प्रताड़ित हों तो क्यों न उनको लाया जाए? सर कितने मुस्लिम देश हैं? कितने मुस्लिम देश हैं? 57 मुस्लिम देश है ना सर, वो वहाँ पे तो जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है। देश के लिए आजादी मैं अपने भारत, अरे तो ले तो लिया पाकिस्तान, किन्ने ले लिया? क्यों ले लिया? हमारे बाप दादा ने ये लिया था, हमारे बाप दादा ने ये लिया था। ये देश हमारा है। इस क्या बोले भाई से, एक मुझे ना एक वो क्या कहते हैं राहत इंदौरी साहब की एक शायरी याद आ रही है।
बहुत बढ़िया इन्होंने कहा था, जो खफाए रहने दो जान थोड़ी है, जो खफाए रहने दो जान थोड़ी है, और जान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। भाई खून शामिल सभी का। सर जो वही बोल रहे हैं ना, खून शामिल सभी का है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर जिन्होंने पाकिस्तान ले लिया उसका फिर क्या है इस देश में बचा? अरे भैया जो पाकिस्तान ले पूरा होने दीजिए, अभी पूरा होने दीजिए। अभी क्या बोल रहे थे? 90 अभी बोल रहे थे कि हम यहाँ रहे हैं, ठीक है। 90% मुसलमान ने वोट किया था कि नहीं, हम क्या बोलते हैं, हम बंटवारा होना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाहिए। अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी यही बोला था कि आप जो बोल रहे हैं, कैसे मैं ये मुसलमानों पे भरोसा कर लूँ? कल तक तो ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान बनने का तरफदारी कर रहे थे, आज मैं इन्हीं मुसलमानों पर भरोसा कर लूँ? यही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था ना। तो सर क्या चीज़ का आज वो मैं बात मान रहा हूँ कि सबका खून शामिल है, ठीक है, मैं बात मान रहा हूँ। अशफाकुल्ला खान भी थे और सब कोई थे, बहुत लोग थे, वीर अब्दुल हमीद भी थे, बहुत लोग थे, मगर सर जो सच में थे वो कभी वो पाकिस्तान का तरफदारी नहीं किए कभी। और ये जो कह रहे हैं ना कि 57 क्या बोलते हैं और दूसरे से क्या मतलब है, दूसरे भी तो प्रताड़ित हो रहे हैं। अरे भाई हमारे को अपने देश से मतलब है ना, हाँ, हमारे को तो हिंदू और अरे जो अब रह गए यहाँ पर तो वो तो देशभक्त है ना पक्के। एक मिनट भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ, रुक जा 1947 में जिसको जो प्यारा था वो चला गया, इसके बाद इस देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पहले मिसाइल मैन, भाई बताएंगे कौन है? वीर अब्दुल हमीद, मिसाइल मैन, जो एक राइफल के साथ पूरे पाकिस्तान से, ये कौन है जानते? बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने पहली बार लाल किले पर बांसुरी बजाई थी, ये कौन है आप बताएंगे? देश के नागरिक है नहीं है, और वो भी मुस्लिम है नहीं है, आप बताएंगे कौन है ये सब? मैं तो बोल रहा हूँ सर कौन है ये सब? कि ये सर आप बताएंगे ये? अरे भाई मैं तो बोल तो रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि 90% लोगों ने ये वोट दिया था, 10% उतने लोग में वही सब लोग आते हैं। और मैंने आपको भी बोला आप इनके बोलने से पहले मैंने इन सबका नाम ले लिया था, तो ये मुझे कुछ नया नहीं बता रहे हैं, समझे? तो ये फालतू का मुद्दा है और कुछ भी नहीं। संविधान को आप बोलते हैं तो संविधान को आप मानिए। आज कांग्रेस पार्टी है जो संविधान का सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ाई है और गलत तरीकों से की है, और कुछ भी नहीं। अरे भाई सीए में हम बाहर के लोगों के, हमारे जो हिंदू भाई हैं उन पे जो प्रताड़ना हो रही है, अभी आप इनसे पूछिए कश्मीर फाइल देखा, बोलेंगे नहीं देखा। क्या बोलते हैं, केरला स्टोरी बोला देखा, नहीं देखा। साबरमती बोले नहीं देखा, मगर बांग्लादेश फाइल देख लीजिए, अभी उसके लिए पैसा नहीं लग रहा है, ना कोई OTT का सब्सक्रिप्शन चाहिए। अभी आप आंखों देखा हाल है अभी आपके पास में, कुछ दिन बाद आप उसको भी झुटला देंगे कि नहीं वो भी नहीं हुआ। कश्मीरी पंडित को नरसंहार किसने किया, ये भी आप झुटला देंगे। उसी के लिए तो आया था कश्मीर फाइल्स। तो सर अभी आप देखिए ना, आज अगर CAA NRC आ रहा है, वहाँ पे उतना दिन पहले उन लोग बैठ गए थे, क्या बोलते हैं, शाहीन बाग में, वहाँ पे ड्राफ्ट तक रेडी नहीं था, खाली बस बरगलाया जा रहा था कि नहीं आपका नागरिकता छीन लेगा। अरे भाई क्यों नागरिकता छीन लेगा? संविधान आपको रहने का यहाँ पे राइट दे रहा है, तो क्यों कैसे छीन लेगा कोई आपका नागरिकता? यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान की बढ़ाई ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने के बाद में मैंने बहुत मुसलमान, मैं अपनी बात हूँ 97 का कभी मैच देखा था तुमने? सचिन तेंदुलकर का हुआ था यहाँ पे जिंदगी में, देखा था जिंदगी में, देखा था? वहीं पे थे तुम, मैं वहीं पे था। पता क्या बात होती, सीलमपुर के अंदर अकेला मैं टेलर का काम कर रहा था, मैं अकेला हिंदू था उस टाइम, अकेला था। बात पीने की छोड़ो तुम, बात पीने की, एक बात को बात सुनो, वो खेल है, उसमें खेल की मैदान की, खेल की हकीकत की मत बताओ, हकीकत की मत। आज भैया खेल है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं, हकीकत की बात बताऊँ, हकीकत की कीमत, हकीकत सुनने में नहीं करता। अगर भारत का मैच हो रहा है किसी के साथ में तो वो भारत को ही सपोर्ट करता है। एक बार पता क्या हुआ फिर उस टाइम पता क्या हो रहा था, मैं अकेला वहाँ पे मैच देख रहा था, मैं अकेला मैच देख रहा था भाई, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं अकेला मैच देख रहा था, मैं अकेला मैच देख रहा था। तो मैच देखते देखते पता क्या होता था, उस टाइम जब पाकिस्तान के चौके लगते थे तो सारे मुसलमान ताली पटकाते थे, जब हिंदू की जूरी लगती थी तो चुपचाप। टीम में मुस्लिम खिलाड़ी भी हैं, एक बार टीम में मुस्लिम खिलाड़ी भी हैं। ये एक्चुअल में क्या है ना कि ये अभी जो साबरमती एक्सप्रेस आई थी उसमें भी ये चीज दिखाया गया। देखिए बात क्या है ना कि जब अपने भारतीय टीम के अंदर में मुस्लिम खिलाड़ी भी हैं, हाँ
और दानिश कनेरिया भी तो थे हिंदू। उनके वो उनका 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 क्या बयान था? उनका बयान क्या था? वो क्या बोले थे कि मेरे को हिंसा पूर्वक की तरफ, मैंने मेरे को गंदी निगाही की तरफ मेरे को देखा जाता था। दानिश कनेरिया का बयान है ये। मैं हिंदू था, मेरे को हिंदू के लिए मुझे प्रताड़ना किया जाता था। वो उसी देश में, पाकिस्तान में ही थे ना सर, वो भी पाकिस्तानी हिंदू थे। तो देखिए बात क्या है ना कि देखिए सिलेक्टिव आउटरीच ना करिए। देखिए अब मैं इनके एक रुक जो बेटा, रुक शांत रहे, सुन मेरी बात। हम देश हमें एक बात बताओ, हिंदुस्तान में रहना है, पाकिस्तान पाकिस्तान भाई क्यों कर रहे हो पाकिस्तान? अब एक छोटा सा गया गुजरा है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, अबे माइनस में चल रहा है, खाने तक रोटी तक के पैसे नहीं उनके पास। अबे पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों देख रहे हो तुम पाकिस्तान? फिलिस्तीन मत करिए। फिलिस्तीन क्यों नहीं करेंगे? फिलिस्तीन तुम रोकोगे? मैंने अभी एक कहावत क्या सुनाई थी, 1947 75 साल हो गए देश आजाद, जो इनके बाप दादा से नहीं हो सका मुस्लिम को इस देश से निकालेंगे। अबे जाओ बे, जो तुम्हारे बाप दादा से नहीं हुआ वो तुम करोगे। जाओ ये नशा उतार के आओ, ये छोड़ो एक बात, ये करेंगे ये। इससे जो बता रहा है, क्या बताया तुमने कि बाहर विदेश की जो सपोर्ट करेंगे उसकी, हम सपोर्ट नहीं करते हैं, अपना ईमान वाला भाई से प्यार से करते हैं। ईमान वाला भाई है बस, वो सुधर जाए, सही रह जाए, बढ़िया कामयाब हो जाए, इस पे सपोर्ट रखते हैं हम वैसे उस पर नहीं रखते हैं। जैसा बता रहे हैं हर चीज़ में हमारा जहाँ ईमान वाला भाई होगा मैं सपोर्ट दूँगा, हर जगह पूरी दुनिया में दूँगा। मैं देश से, इस देश से, उस देश से मुझे लेना देना कुछ है नहीं, न बाहर देश से लेना न इस देश से लेना, मुझे अपनी मेहनत से अपनी कमाई से लेना। और मेरा ईमान वाला भाई जहाँ भी वो करेगा गद्दारी या वैसे कारनामे में या गुनाह करेगा, मुझे दिखोगा, मैं उसे बचाऊंगा उस गुनाह से, और बचा कर उसे कामयाब में लाऊंगा। अगर गैर ईमान वाला कहीं दुख में होगा, कहीं पीड़ा में होगा, तो सपोर्ट नहीं कीजिएगा आप? गैर ईमान वाला हो सके उसे सपोर्ट नहीं दूंगा, मैं उसे बता दूंगा बात, भाई तू मत कर ऐसे बस। बोलो अब की मौत हुई, मुस्लिम भी हुए गैर मुस्लिम भी हुए। जो गैर मुस्लिम हुए उन्हें कोई कांधा देने वाला नहीं था। कहाँ? यहाँ तुम्हारे यूपी साइड चले जाओ, ये तो लोनी साइड और खजूरी साइड, तो कांधे जाने वाले मतलब घर के आस पड़ोसी लोग, तो मुस्लिम लोग आगे बढ़े। हम में ये बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है, ना आगे तक होगा, हम आज मिलजुल के रहते हैं। मगर ये कुछ लोग हैं जो ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। हमारा आज भी दिल वही है जो पहले था, और आज भी अगर किसी हिंदू भाई को जरूरत पड़े तो हम आधी रात हाजिर हैं। हमारे गांधीनगर के 70 सब मिलजुल के रहते हैं। ये थोड़े से लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करके चले। मेरा कहना यही है, मैं ईमान वाला भाई को मैं हर जगह सपोर्ट दूंगा, मेरा कहीं भी कैसा भाई हो। जिस कह रहे हो ईमान वाले को, ये कह रहे हैं कि गैर ईमान वाले को भी झूठ पड़ेगी सपोर्ट करेंगे। कुछ समझाने का वो है, मुझे सपोर्ट नहीं देना है उसे गैर ईमान वाला जो है उसे मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, वो उसके ऊपर करेगा नहीं करेगा उसे हाल पर छोड़ दूंगा बस।